हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके पास जो अपना कंप्लीट जो फर्स्ट टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने तीनों टाइप के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और ड्यू टू ए सोलेनोइड वो हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज बेटा हम कुछ स्टैंडर्ड जो डायग्राम्स है किसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फोर्स निकालेंगे किसी भी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आपके पास, सबसे पहले हमारे पास है कि कुछ डायग्राम्स हैं। आपको समझा रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझना ही डायग्राम सभी। आपको सिर्फ ये बताया गया जाएगा इसमें कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसकी, एक नॉर्थ पोल की। ठीक है, तो बेटा हमेशा नॉर्थ पोल जब होगा आपके पास, ठीक है, नॉर्थ आपके पास होगा तो नॉर्थ से हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलेगी जिस तरह आपसे पॉजिटिव चार्ज में निकल रही थी। ठीक है, ओके, साउथ में एंटर करेगी, ये साउथ है। ठीक है, साउथ में एंटर करेगी तो मैं ये ऐसे कर देता हूँ, ये इसमें एंटर करके। ठीक है, हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, ये आपको पता है। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये सर ये यहाँ जा करके और ये यहाँ मिल गई और ये यहाँ जा करके यहाँ मिल गई, क्योंकि नॉर्थ से किस में जाएगी, साउथ में जाएगी। ये हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, उसी की तरह जिस तरह आपके पास चार्ज था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। ये नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास कुछ डायग्राम्स है, स्टैंडर्ड डायग्राम जिनको हम बोलते हैं कि आप उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सुनिए ध्यान से बेटा, जैसे ही मैं आपके पास डायग्राम बना दूं आपको 1 मिनट पोज करके आपको डायरेक्शन देखनी किस तरह से डायरेक्शन आएगी। अभी नोटबुक साथ, फेयर रफ नोटबुक साथ लेकर बैठो आज के लेक्चर में। ठीक है, और उसमें आपको जैसे ही मैं ये डायग्राम बना दूँ आपको पहले वीडियो पॉज करके पहले खुद बना कर देखनी है, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें। जब सारी चीज़ें पढ़ चुकी है तो सिर्फ ये समझो रिवीजन के टाइप में कुछ क्वेश्चंस है वो आपको डिस्कस करवा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए मेरे पास ये क्रॉस साइन है, करंट की डायरेक्शन है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की ये डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि सर करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो इनवर्ड है। तो आई जो है मेरे पास वो क्या है, इनवर्ड है। ऐसा ही कुछ है, अगर ये साइन आ रहा है आपके पास, सिंबल अगर ये है तो इसका मतलब आई की जो डायरेक्शन है वो मेरे पास क्या है, इनवर्ड है। ओके, अब मुझसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, कहाँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये 4 पॉइंट है मेरे पास, इन पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो बतानी कैसे होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको सोल्व करके देखिए और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने आपको क्या बताया है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को लाइए, 2 रूल बताए हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 2 रूल बताए हैं आपको, कौन कौन से 2 रूल है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले आपके पास राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाइए और जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उसकी तरफ आप क्या कीजिए, उसकी तरफ आप थोड़ा सा हल्का सा ये कीजिए, हल्का सा। तो इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर देखिए बेटा ये आएगा डायरेक्शन, ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन इसको प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट पर बेटा, इस पॉइंट पर देखिए, ये थोड़ा हाथ नहीं घूम पा रहा है मैं प्रॉब्लम में, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा नहीं करवाना चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन समझ में थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन आप करना अपने आप खुद करके देखना है हर पॉइंट पर, फिर किसी को नहीं आए तो पूछना, देखो ये आएगी डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर कैसे आएगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर सर ये आएगी, इस पॉइंट पर कैसे आएगी, इस पॉइंट पर सर ये डायरेक्शन आएगी। तो देखिए अगर आपसे देखो ऐसे कोई सिंबल दे दिया जाए, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है और आपसे किसी पॉइंट पर किसकी वैल्यू पूछी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगी, डायरेक्शन ऐसे बनेगी। अब देखिए डायरेक्शन ऐसे बन रही है तो मैं क्या इसको ऐसे मिला सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा डायग्राम वो करते हैं,
इसका मतलब मैं ये जो मेरे पास ये जो डायग्राम बन रहा है ना, ये वाला ये बन गया। तो सर ये ऐसे बन सकती है, ठीक है सर, ये ऐसे बन सकती है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन शो करनी है हमें, सही ऐसे जाएगा। तो बन गया ना। तो एक पॉइंट पर मैंने सभी पॉइंट, एक हमने इनवर्ड को डायरेक्शन दे रखी थी करंट की, और हमने एक एक पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर उस पर डिस्कस किया, तो ये डायरेक्शन बनी। किसी को जो भी डाउट हो बेटा वो पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड है, आपने स्टेट कंडक्टर का देखा। स्टेट कंडक्टर ये आई है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, सभी करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, ध्यान रखना, विदाउट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होंगे कोई भी, ठीक है। आई है सर, आई में हमने देखा था, तो आई क्या आपको पता ही है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, बेटा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो देखिए इस पॉइंट पर थंब को ले जाइए, थंब, और इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर देखिए ये थंब है, थंब को एक्सटेंडेड थंब करंट की डायरेक्शन में ऊपर, इस साइड नीचे। तो आपके पास कैसे बनेगी, आपके पास जो डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे, ये बनेगी ना बेटा, ये बनेगी आपके पास। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पहले बार बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन आएगी। अगर किसके लिए, स्टेट कंडक्टर के लिए, ठीक है सर। ये दो हो गया, हमें ये पता चल गया ये डायरेक्शन थी, हमें पता चल गया स्टेट कंडक्टर था। अब हमें ये बताइए सर कि आपके पास ये एक कोई सर्कुलर कॉइल है, ये कोई एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसका जो एक्सिस थी, जो इसकी एक्सिस थी, उस पे तो आपने डायरेक्शन हमें बता दी। मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है आपके पास, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है आपके पास। तो सर इसकी एक्सिस पर डायरेक्शन, इसकी एक्सिस पर डायरेक्शन तो आपने बता दी थी, ये एक्सिस ये होगी ना बेटा, ये मैं ये बना देता हूं। एक्सिस पर डायरेक्शन आपने बता दी थी, कैसे बताई थी बेटा, ध्यान करो, क्लोक रूल लगाइए। कौन सा रूल लगाइए, क्लोक रूल लगाइए। क्लोक रूल क्या कहता है हमारे पास, कि आपके पास जो फिंगर्स हैं, क्लोक रूल क्या कहता है कि जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में, लूप की जो लूप में जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए, ठीक है, ये है। और आपके पास ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये क्या होगा, जो एक्सटेंडेड थंब होगा, क्लोक रूल क्या कहता है कि जो आपके पास जो क्वाइल है बेटा, क्वाइल में आप ऐसा कीजिए, क्वाइल में, करंट कैरिंग क्वाइल में आप जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है, जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है उसी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कीजिए, ठीक है। जो आपका एक्सटेंडेड थंब होगा वो आपके पास डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। थोड़ा सा उल्टा है उससे, थोड़ा सा उल्टा। उसमें क्या करते थे, स्टेट कंडक्टर में करते थे हम कि जो करंट की डायरेक्शन में है वो थंब लाना है, और जो फिंगर कर्ल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। लेकिन यहां पर जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में कर्ल, फिंगर को कर्ल करना है, और आपके पास जो एक्सटेंडेड थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। अब इस केस में कैसे होगा सर, ये आपने बता दिया। तो अब देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, मैं उसके ऊपर वाले हिस्से में देख रहा हूं। मान लो इसका ये ऊपर वाला फेस मैं देख रहा हूं। तो जब मैं ऊपर वाला फेस देख रहा हूं तो ऊपर वाले फेस में मैंने करल किया फिंगर को, एक्सटेंडेड थंब आया, सर एक्सटेंडेड थंब आ रहा है। एक्सटेंडेड थंब का मतलब आउटवर्ड आ रहा है, ना, एक्सटेंडेड थंब आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, मतलब यहां से जो एक्सिस पर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आउटवर्ड है,
ठीक है, ओके सर आउटवर्ड एक पॉइंट पर ही देख लीजिए, दूसरे पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने ऊपर से एक फेस को देखा, इसका मतलब मैंने ऊपर से एक फेस को देखा, अब आप देखिए नीचे से देखिए, फिंगर को कर्ल कीजिए, ठीक है, फिंगर को कर्ल कीजिए तो फिंगर ऐसे कर्ल होगी और ये इनवर्ड जाएगा। तो देखिए आपके पास एक आपने देखा सर ये नॉर्थ, ये आपके पास आउटवर्ड जा रही है, तो आउटवर्ड जा रही है तो ऊपर वाले हिस्से में आपने दिखाई दिया कि सर ये तो नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह, यस और नो, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है ना बेटा। देखिए ये क्या था आपके पास क्लॉक रूल में, समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्शन, अगर आपके पास डायरेक्शन ये है, अगर आपके पास डायरेक्शन ये है, तो मैंने ये कहा था ये एन, एन बनाइए, ये एन हो गया ना, एन बन गया। तो देखिए इस साइड में एन, इस साइड में एन, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ये नॉर्थ पोल, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, देखिए देखिए बेटा ध्यान से, ध्यान से इस पॉइंट पर देखिए, ये फिंगर कर्ल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डॉट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्या आ रही है, देखिए यहाँ आउटवर्ड, इसका मतलब ये अगर आउटवर्ड आ रही है तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। सर इसका उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, सर यहाँ से ऐसे बनाइए और ऐसे, ये सर साउथ बन रहा है, साउथ बन रहा है ना, ये आपके पास साउथ बना है। तो देखिए इसको घुमाइए, इसको इस साइड घुमाइए बेटा, जब इसको इस साइड घुमा रहे हैं तो देखो डायरेक्शन ये क्या जा रही है, इनवर्ड जा रही है, ये क्या है, इनवर्ड जा रही है। तो इस केस में देखिए ये साउथ से निकली है, ये साउथ से निकली है, ठीक है। तो देखिए ये इस केस को किसी में कोई डाउट है तो देखिए बेटा, इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं, ये जो डाउ इनवर्ड है ये साउथ की तरह बिहेव करेगी, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, आउटवर्ड नॉर्थ की तरह बिहेव कर रही है, इनवर्ड साउथ की तरह बिहेव कर रही है। तो देखिए ये अगर आउटवर्ड है आपके पास, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन जो होगा कॉइल का वो आपके पास क्या होगा, वो क्या होगा, वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब हमें हमारे पास ये सर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ से जाती हुई, साउथ से जाती हुई और ये नॉर्थ में जा रही है, ऐसे ही होगा ना, नॉर्थ से। आप देखो ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, लेकिन अगर ये होती तो कैसे मिलती बेटा, ये ऐसे मिलती, क्लोज लूप बनाती, बनाती। अब सर ये हमें ये एक्सिस पर तो पता चल गई, सर एक्सिस पर तो हमें पता चल गई, लेकिन सर अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कीजिए, तो वो कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये चीज़ें पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये कॉन्सेप्ट नया था, ठीक है। और ये आज आपके लिए ये वाला जो पहला जो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये वाला पुराना है आपके पास, पहला करवा दिया है, ये भी पहले करवा दिया है, लेकिन इसके जो साइड वाले पॉइंट है वहाँ नहीं करवाया। तो इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया, ये तो आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये जब पता चल गया तो बेटा साइड में, जब यहाँ इनफाइनाइट बन रही है तो साइड में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बेटा थोड़ी सी सर्कुलर कॉइल बनाना इसको, तो ये ऐसे यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर ख़त्म होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर ख़त्म होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर ख़त्म होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर ख़त्म होगी। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू। सर इस पॉइंट पर भी सेम रहेगी बेटा, और इस पॉइंट पर भी ऐसे ही बनाइए आप। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको डाउट कोई नहीं रहेगा, आपको बस कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज़ है वो दे दे तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखने बराबर लाइन होनी चाहिए, या कितनी 1 2 3 4 या 3 है, तो यहाँ एक और लाइन बनाइए बेटा जी, यहाँ एक और बनाइए, और अब ये कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये आपके पास बन चुका है कंप्लीट।
बेटा किसी को कोई डाउट हो, मैं ये इसलिए टॉपिक करवाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए था क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन पूछी जाती है और आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगी कैसे निकालनी। तो डायरेक्शन हर एक के लिए मैंने इसलिए वो जो आपको वीडियो देखी है उसके लिए ये बेस्ट वीडियो है कि सभी को मैंने कंबाइन कर दिया एक लेक्चर में ही, सभी की डायरेक्शन। अब मैं देखो सोलेनॉइड को भी ला रहा हूँ। सोलेनॉइड को कैसे करेंगे सर, ये आपके पास सोलेनॉइड था, ये मैंने सोलेनॉइड मान लिया, ठीक है। सोलेनॉइड में ये आपके पास क्रॉस, ठीक है, और ये डॉट, इसका मतलब समझ रहे हो, क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। सर एक्सिस पर, ये एक्सिस है, एक्सिस पर बी की वैल्यू होगी, एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इनवर्ड, लेकिन यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में बी की वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखना, आउटवर्ड में पी की वैल्यू 0 होगी, इनवर्ड में ही बी की वैल्यू रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। कुछ ना कुछ वैल्यू जो भी होगी वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया था फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, लेकिन आउटवर्ड में 0 होगी, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये सोलेनॉइड का केस था, ये किसका केस था, सोलेनॉइड का केस था, ठीक है। तो आज यही बताना था कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से शुरू होगी, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी मतलब नॉर्थ से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ये क्या था आपके पास, क्लॉक रूल था, शायद ध्यान हो तो आपको, जो प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, ये क्लॉक रूल था आपके पास। तो ये कुछ डायग्राम्स थे जिनके द्वारा हमें बताया गया है कि कैसे कैसे, ये आपकी बुक में नहीं है बेटा, मैं पहले बता देता हूँ, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दिया कि आपको कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पर आपके पास गिवन हो तो कैसे बनाएंगे। तो आज कंप्लीट जो था वो सभी टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करवाएंगे। उसके बाद अब जो है वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है मूविंग चार्ज के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगी आपके पास, ठीक है। और बेटा सुनो ध्यान से, कोई भी बच्चा ये मैसेज ना करे, सुनो ध्यान से, कोई भी बच्चा ये मैसेज ना करे कि सर नोट्स पीडीएफ कब आएगी। बेटा नोट्स पीडीएफ आपको सैटरडे की जो वीडियोज आएगी उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आप परेशान मत किया करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका हॉलीडे का क्या सिस्टम है। अगर हॉलीडे नहीं होता है तो फिर उसी हिसाब से फिर नोट्स बने चाहिए जो अब तक करवा दिया है। अगर हॉलीडे होगा तो फिर उसके हिसाब से नोट्स भेजेंगे प्रिपेयर करके, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो आपकी, वो मैं अपने आप भेज दूंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। आपका काम है सिर्फ आप वीडियोज़ देखिए अब, ठीक है। और आपका हॉलीडे अब होगा तो वहाँ पर हम देख लेंगे क्या होमवर्क देना है आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें नोट्स के लिए, ठीक है, और अपना काम अच्छे से कीजिए। थैंक यू।